भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा, बेटी विरोधी चेहरा आए दिन उजागर होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने तो हद ही कर डाली। कभी उन्हें बेटियों के द्वारा रिप्ड जीन्स पहनने पर एतराज है और कभी हाफ कट में उन्हें उत्तराखंड और चंडीगढ़ और देश की बेटियों का शरीर नजर आता है। ये दोष बेटियों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, ये दोष आपकी मानसिकता में है। कभी आदित्यनाथ जी को महिलाओं को संरक्षण देने के लिए पुरुष चाहिए, कभी मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर आपको आजादी चाहिए तो निर्वस्त्र घूमिए। कभी संघ के लोग भद्र टिप्पणियां करते हैं और तीरथ सिंह रावत जी ने तो हद ही कर डाली। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए पद से या कान पकड़कर माफी मांगिए। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर चुनावी सभा में महिलाओं की बेइज्जती करते हो तो उनके मुख्यमंत्री तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही। हम मांग करते हैं देश की बेटियों की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से कि ऐसे मुख्यमंत्री को या कान पकड़कर माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें, क्योंकि ये मानसिकता अब नहीं चलेगी। 16वीं सदी के लोगों को 21वीं सदी में हिंदुस्तान पर शासन करने का अधिकार नहीं, उन्हें चलता करना पड़ेगा। यही राष्ट्रभक्ति है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में एक बयान को लेकर, सोचा समझा बयान जो महिलाओं के ऊपर दिया गया है, उनके कपड़ों पर दिया गया है, उस पर एक बवाल खड़ा हो चुका है। पूरे देश की महिला शक्ति आक्रोशित है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से वो इस सोच के प्रति अपनी आवाज़ उठा रही हैं। ये सोच किसी और की नहीं, भाजपा के उत्तराखंड के नव नियुक्त, जिन्होंने अभी हाल ही में संविधान की शपथ लेते हुए संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है, तीरथ सिंह रावत जी का बयान है। ये पहली बार नहीं है, याद दिलाना चाहते हैं। बयानों की एक लड़ी है पूरी की पूरी। एक होता है कि अचानक एक शब्द आपसे निकल गया, उसकी शायद माफ़ी हो सकती है कि अचानक गलती से एक शब्द निकला, लेकिन ये शब्द नहीं, बयान है, सोचा समझा बयान है जो संघ और भाजपा की और संवैधानिक पदों पर बैठे उनके नेताओं की सोच को दर्शाता है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। अगर शुरू करूं तो कोई भूल नहीं सकता, आज तक उसकी चर्चा है जब उन्होंने हमारे बीच में नहीं रही सुनंदा पुष्कर जी को के लिए कहा था कि वाह क्या गर्लफ्रेंड है, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की ये गर्लफ्रेंड है। आप समझ रहे हैं, वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। लेकिन वो बयान थम सकता था जब अपने ही बयान पर उसी समय माफ़ी मांग ली होती, अपनी सोच पर पछतावा होता, उसे कभी ना दोहराने की बात करते, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ। दूसरा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का, महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणियां होना चाहिए। 21वीं सदी के भारत में हैं हम। महिलाएं अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर रेल, ट्रेन, सरहद पर, सेना में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक बनकर इस देश की नींव को मजबूत करती हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आता है, महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणी होना चाहिए और पुरुषों का काम है महिलाओं की निगरानी करना और उनका पालन पोषण करना। ये मोहन भागवत जी का सोच है, संघ की सोच है महिलाओं के प्रति। तीसरे नंबर पर हरियाणा के अभी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान। अगर आज़ादी चाहिए, जो महिलाएं आज़ादी की बात करती है, वो आज़ादी जो देश के संविधान ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को दी है, मनोहर लाल खट्टर जी भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर आज़ादी चाहिए
तो कपड़े खोलकर निर्वस्त्र होकर घूमिए। आपसे आजादी मांगेंगे तो आपकी नजर में आजादी का मतलब है कपड़े उतार देना और तब आप घूमिए, और वो आजादी है उनकी नजर में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। उनका बयान सुनिएगा। महिलाओं को आजाद और स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है। इनकी बपोती है, इनकी गुलाम है। इनकी सोच सिर्फ ये कि महिला को मात्र गृहिणी होना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए और एक मशीन की तरह जब चाहे बच्चे पैदा करने चाहिए। चार दीवारी के अंदर बेड़ियां डालकर उन्हें गुलाम बनाकर आप उनका पूरी तरह से अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये बयान 21वीं सदी के हैं। ये वो भारत है जब किसी ने कभी पहली प्रधानमंत्री महिला सोचा नहीं होगा। इस भारत ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी थी। ये वो भारत है जब कहीं कितने देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, यहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। आज ये कुंठित सोच और मानसिकता। और अब मैं आ रही हूँ जिस बयान पे बवाल है, वो बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। शर्मनाक है। कान पकड़कर पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उठक बैठक लगाते हुए माफी मांग लीजिए। शायद महिलाएं आपको माफ कर दें। अगर ऐसा नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष से मांग करते हैं तुरंत इन्हें इनके पद से जो है वो हटाया जाए।